नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए अनुपम मिश्रा सर, जर्नलिस्ट, इंजीनियर, लॉयर। सर ने बहुत पढ़ाई किया एंड देन ही स्टार्टेड डूइंग हिज बिजनेस। सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। सर हमारे साथ बहुत जल्दी मुलाकात करने वाले हैं, आपको पता है? सर, ओवर टू यू। हाँ, मैं देखिए आपके स्वयं बोध में आ रहा हूँ 14-15 मार्च में, और आई होप इट विल बी अ गुड शो। और रही बात कि उसके बाद अपने बिजनेस के, बस थोड़ा सा आपको मैं संशोधित कर दूं, और इंजीनियरिंग और लॉ की लाइन और पत्रकारिता छोड़ने के बाद मैं बेरोजगार हूँ। मैंने कोई बिजनेस नहीं किया, मैं एकदम खाली बेरोजगार और बहुत जमाने से हूँ। जी। पर बेरोजगारी में भी सर बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। ही रन्स वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर्स फॉर स्ट्रे डॉग्स। मतलब मैंने कई बार वीडियोस देखी हैं और वो बहुत इमोशनल करने हाँ वाली वीडियोस हैं। हाँ, बस मेरा एनिमल शेल्टर चलता रहे, दैट इज ऑल आई वांट। जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। सर, आज जो एआई समिट में हुआ, शॉकिंग था। क्या हुआ है और आप उसको कैसे देखते हैं? प्लीज बताएं। फिर मैं वीडियोस भी चलाऊंगी उनकी। पहले आप वीडियो ही चला दो, उसके बाद हम बताएं। ये मतलब अनबिलीवेबल है गायत्री जी, इसको मतलब जब तक लोग देखेंगे नहीं, यकीन नहीं होगा। देखें, मैं कभी कभी समझ नहीं पाता कि मैं इन सब बातों पे क्या जवाब दूं, क्या कमेंट करूं। ये इतना ज्यादा अनबिलीवेबल और इतना ज्यादा अविश्वसनीय हो जाता है गायत्री। आप सोचें कि 100 देशों से ज्यादा के प्रतिनिधि वहां पहुंचे हुए हैं, और उनके बीच में कांग्रेस की, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जाके अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। किसको बता रहे हैं भाई? आपको ये प्रदर्शन करना है तो वहीं दिल्ली में आप जंतर मंतर पे कर लें, वो भी कवर होगा। जब आप कपड़े उतार के ही नाचेंगे तो फिर कवरेज तो होगी। तो लेकिन इसके लिए आप एआई समिट पे चले गए इंटरनेशनल। ये इतनी अजीब सी बात है। और ठीक है, पुलिस आई, ले गई। अच्छा, प्रदर्शन करने पे ऐसी कोई गंभीर धाराएं लगती नहीं है। अभी सब 15 मिनट में छूट भी जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट उनके बचाव में उतर आए हैं, जाहिर है उनकी अपनी प्लानिंग होगी, तो वो उनका बचाव कर रहे हैं। कभी कभी मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी कभी नरेंद्र मोदी से हारे ही नहीं। राहुल गांधी अगर हार रहे हैं तो वो अपने आप से हार रहे हैं और अपनी टीम से हार रहे हैं। फिर मुझे ये भी लगता है कि राहुल गांधी की टीम सेलेक्ट किसने की? खुद राहुल गांधी। ये कैसे सलाहकार है इनके? कैसी टीम है इनको? ये क्या सलाह देती है? और सलाह नहीं देती, बस मुझे लगता है ये उल जलूल आइडियाज इनके दिमाग में आते हैं। उन लोग बस कहते थे वाह वाह राहुल भैया, वाह वाह वाह, क्या बात कह दी आपने, बहुत अच्छा आइडिया है। तब जिस अभी तक जिस तरह की उल जलूल हरकतें वो खुद करते थे, अब कांग्रेस को तो उन्होंने लगा ही रखा। पर ये इंटरनेशनल इवेंट में, जहां 100 से ज्यादा देशों का प्रतिनिधित्व है, आप इस तरह की हरकतें, ये अनबिलीवेबल। ऐसा पहले कभी कुछ नहीं हुआ थी, मुझे याद नहीं पड़ता। वहां जाके आप आधे नंगे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप शायद कुछ बोल रही हैं, म्यूट हैं। सर, मैं ये कह रही हूँ कि दिस इज अनबिलीवेबल। ये तो देश को अपमानित करने की बात है। देश को अपमानित क्या मतलब? देश का कहीं भी अच्छा ना हो पाए, ये तो हम पिछले 11 साल में देखकर, ये भी 12 साल में बहुत आश्चर्य होता है कि अभी जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि देश का विरोध जो व्यक्ति करे, कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। देश का बुरा जहां हो रहा हो, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। तो ये तो बहुत ही मतलब, इसका देश का बुरा तो क्या ही होगा, क्योंकि कांग्रेस और राहुल गांधी की हरकतों से पूरी दुनिया वाकिफ हो चुकी है।
और कोई लुका छुपा नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जिस परिवार से आते हैं उसके बाद जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी करते हैं, पूरी दुनिया में उसकी रिपोर्टिंग होती है। तो पीपल नो हिम। आपको याद होगा एक विदेशी सिंगर ने राहुल गांधी के ट्वीट पे जाके कमेंट किया था, क्या है यार, तो हमेशा अपने देश को गाली देते रहते हो, ये क्या तरीका है। तो पीपल नो हिम, लोग उनको जानते हैं, लोग उन्हें पहचान गए हैं। तो देश का वो क्या आप बुरा कितना कर पाओगे, लेकिन आपने अपनी नीयत जाहिर कर दी, आपने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। हालांकि फिर कहूंगा एक्सपोज करने लायक बचा क्या था। लेकिन आज इनकी हरकत इस हद तक चली गई है कि जो डाई हार्ड कांग्रेस सपोर्टर्स सोशल मीडिया से गायब नजर आ रहे हैं। दे डोंट नो हाउ टू डिफेंड इट। कैसे डिफेंड किया जाए इसको, ये इनडिफेंसिबल है, इसका बचाव कैसे किया जाएगा। सर बट दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। मैं कुछ एक लिस्ट आपके सामने पढ़ रही हूँ। G20 न्यू दिल्ली समिट 2023 में भी इन्होंने यही किया। हाउडी मोदी इवेंट में भी यही किया। प्रवासी भारतीय दिवस वहां पर भी यही किया। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन के इवेंट पे किया। मेड इन इंडिया दिस वीक उस पर भी किया। मतलब एक लिस्ट है इनकी जो ये करते रहे हैं। जब भी भारत में कोई डिग्नेटरी आता दिस वाज डिफरेंट, दिस वाज डिफरेंट। कपड़े अपने उतार के पहुंचे थे ये लोग। सर वो तो क्या मैं तमाशा है? जब पार्लियामेंट में सर अटैक हुआ था, जब ये महिलाओं ने कोशिश की थी, तो मैंने क्या कहा था, अब बाकी सिर्फ एक चीज रह गया कि कपड़े उतार लो, एंड एक्चुअली दे डिड दैट टुडे। वो तो महिलाएं चलिए, जो इसका अब पता चला कि राहुल गांधी किसकी सुनते हैं। डोंट टेल मी सर प्लीज। अगर मेरी सुन रहे होते तो मैं बोलती कि भाई सुधर जाओ, थोड़े अच्छे काम कर लो। आप आइडियाज दे रही हैं राहुल को। नॉट माय वाइल्डेस्ट ड्रीम सर, उनको आइडिया नहीं देने की इच्छा है। दैट्स अ गाली इन इटसेल्फ। जी, बट अभी लेकिन इनके ऊपर दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्य है। इट्स अ वेरी सैड डे फॉर द कंट्री। मतलब ये केवल कांग्रेस के लिए नहीं, देश के लिए दुखद बात है। और ठीक है, राजनीति है, राजनीति में एक तो पहली बात मैं बताऊं, मैं एक बात लगातार कह रहा हूं कि विपक्ष का मतलब विरोध नहीं, विपक्ष का मतलब विकल्प। बात समझिए, व्हाट इज विपक्ष, व्हाट इज ऑपोजिशन। विपक्ष वो होता है कि भाई मुझे मोदी को वोट नहीं देना तो मैं फला को दे दूं। वो विकल्प, ऑल्टरनेटिव जो होता है वही विपक्ष होता है। विपक्ष का माना ये नहीं कि माइंडलेस विरोध, बिना सोचे समझे विरोध करते रहना, वो विपक्ष नहीं होता। विपक्ष वो होता है कि आप कहते हैं कि ये काम मोदी ऐसे कर रहे हैं, हम इससे बेहतर करके दिखाएंगे, तो आप एक विकल्प बनते हैं, आप एक ऑल्टरनेटिव बनते हैं। दैट इज ऑपोजिशन। ऑपोजिशन वो नहीं जो नंगी होकर दौड़ रही है सड़कों पे, ये विपक्ष नहीं होता है। एक अंधा विरोध ये विपक्ष नहीं होता है। जस्ट लुक एट दिस, क्या कहा जाए इसको। और मतलब अगले इवेंट में अगर ये नीचे के भी कपड़े उतार दे तो इन्हें कौन रोक पाएगा। तो दिस इज एकदम ब्रेनलेस एक्ट। आपने विपक्ष का मतलब समझ लिया कि हमें हर बात का विरोध करना। चलिए ठीक है, मोदी का विरोध करिए, समझ में आता है, भाजपा का विरोध करिए, आरएसएस का विरोध करिए, सब समझ में आता है। परंतु आपका विरोध तो सीधे सीधे देश के साथ है। ऐसी देश के लिए कोई अच्छी घटना नहीं होती जिसका आप विरोध ना करें। वो देखिए, अभी देखिए ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एक हरी झंडी दे दी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने, जो निकोबार आइलैंड में हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है, हमारे लिए कितना स्ट्रैटेजिक। उस पर भी सोनिया गांधी ने विरोध करना शुरू कर दिया, पूरे इकोसिस्टम ने विरोध करना शुरू कर दिया। हम रूस से तेल लें तो विरोध करो, हम अमेरिका से तेल लें तो विरोध करो। कभी कहते हो कि ऑपरेशन सिंदूर में आपने आर्मी को फ्री हैंड नहीं दिया, फिर कहते हो कि अरे साहब चाइना में आपने आर्मी को फ्री हैंड दे दिया जनरल का। कुछ तो यार सेंसिबल बात करो। ये जो आज कपड़े उतार के ये नाच रहे थे, वैसे एक भी अच्छा नहीं था। मतलब कपड़े उतारे तो कम से कम बॉडी तो होनी चाहिए थी, तो ऐसे मुस्टंडे भेजते जिनकी बॉडी देखने में मजा आता। सारे ऐसे गंदी गंदी बॉडी वाले थे। यू ऑब्वियसली आर आई यू विल आर अ कमेंट बेटर बिकॉज जज ऑफ दैट कपड़े गायत्री, उतारे। यू आर अ बेटर जज ऑफ दैट। लेकिन आपने इस मामले को एक फनी रुख दे दिया, एक फनी मोड़ दे दिया। चलिए बढ़िया बात है। और जैसे वो आपकी सुनी रहे हैं, तो अगली बार वो मैं मान के चलता हूँ कि विजय सिंह वगैरह को लेके आएंगे जो बॉक्सर हैं। तो या फिर मैं बोलती थोड़ी मॉडल्स को ले आते, वैसे तो पैसा बहुत है इनकी पॉकेट में, तो थोड़े 2-4 मॉडल्स को ले आते, तो हो सकता है कि थोड़ा लड़कियां भी देख लेती, कि खुश हो लेती कि चलो कपड़े तो उतारे हैं इन्होंने। एनीवे दैट वाज ऑन अ वेरी फनी नोट। बट सर एआई समिट को सैबोटेज करने की बहुत कोशिश की जा रही है। हाँ, बिल्कुल की जा रही है। कुछ तो देखिए आयोजकों की कमी हमेशा रहती है, इस बार भी है, लेकिन कुछ उसको मुद्दा भी झूठ मूठ पे काफी बनाया जा रहा है। तो अब मानिए हमने साहब 1000 कंपनियों को बुलाया, उसमें एक कंपनी ने आके झूठ बोल दिया,
तो उसके लिए पूरी समिट को ट्रैश कर देने का क्या मतलब है? मानिए इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ जिसे कहना चाहिए कुप्रबंधन या फिर कुछ ना कुछ मैनेजमेंट की गलतियां निकली, कभी भीड़ लग गई, कभी ट्रैफिक प्रॉब्लम आ गई, कभी कुछ लोग को दिक्कतें आई। मैं मानता हूं ये नहीं होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, पर इसको इशू बनाकर आप देश का एक इतने बड़े इवेंट को सिरे से खारिज कर दें, ये मेरी समझ के बाहर है। बट देन आप एक एक बात तो बताएं 12 साल में जो देश के हित में हो, कांग्रेस ने उसको सपोर्ट किया। नॉट इवन वन। सो ये लोग जो कपड़े उतारे उसका आप अंदर की कहानी ये है, ये जो कह रहे हैं मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, इंडिया यूएस ट्रेड डील पे बोल रहे हैं। जब ट्रेड डील नहीं हो रही थी तो प्रॉब्लम थी कि ट्रम्प ने आंखें दिखा दी, अब ट्रेड डील हो रही है तो प्रॉब्लम है। चिट भी मेरी पट भी मेरी। क्या करें, चाइना के साथ सारी डील्स कर लें, शायद खुश हो जाएंगे। भाई ये तो केवल इवेंट है गायत्री। डोकलाम ले लीजिए, गलवान ले लीजिए, पुलवामा ले लीजिए, बालाकोट ले लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर ले लीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक ले लीजिए। जितनी बार हमारे पड़ोसियों से आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, युद्ध भी हो रहा हो, तो आप सामने वाले के साथ खड़े नजर आते हैं, और ये तो कमाल की बात है। तो एक बार 1962 में हमने मतलब सुना था कि भाई कि जब चाइना वॉर हुआ था तो भारत के जो वामपंथी थे वो उन्होंने चीन के पक्ष में खड़े होकर बयान देना शुरू कर दिया। लेकिन इधर हाल में तो ना कभी देखा ना सुना। आप लगातार अभी देखिए आप भाई, इंदिरा गांधी जब युद्ध लड़ रही थी पाकिस्तान से 71 में, तो अटल बिहारी वाजपेयी उनके पक्ष में खड़े नजर आए, उनके पक्ष में बयान देते नजर आए। कैसे लोग हैं? आपने कारगिल दिवस को विक्ट्री मानने से इनकार कर दिया, आपने कारगिल दिवस मनाने से इनकार कर दिया, आपने उसे जीत मानने से इनकार कर दिया। आप ऑप सिंदूर को भी भारत की हार बताना चाह, पूरी दुनिया कह रही है भारत ने कमाल कर दिया, आप उसको भी हमारी हार बताना चाह रहे हो। आप खड़े होके कहते हो आप पे मुकदमा है इस बात का लखनऊ में, क्या आप कहते हो भारतीय फौज पीटी गई। व्हाट टाइप ऑफ टॉक इज दैट? किस तरह की बातें हैं ये? मतलब एकदम, मैं अब ये कह सकता हूं कि इसके बाद भी अगर उनको कुछ वोट मिल रहे हैं तो वो समझ लीजिए वो राहुल गांधी की बातें सुनकर नहीं मिल रहे। मतलब वो उन लोगों की भी क्या मानसिकता होगी जो इसके बाद इनको वोट दे सके। इनको अटल बिहारी वाजपेयी ने जो छुड़वाया था ड्रग्स के केस में, वो सबसे बड़ी भूल थी। नहीं देखिए, एक बात सुने, अब बात राजनीति की आ जाती है। अब इसमें मैं 2 मिनट लूंगा समझाने में। पहली बात तो जो ड्रग्स वाला मामला है वो जिसे कहना चाहिए कि उसका चूंकि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है तो इस पर हम क्या बात करें। लेकिन एक मोटी सी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी से कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा चाहती तो राहुल गांधी सोनिया गांधी कब के जेल जा चुके होते। ओपन एंड शट मामला है नेशनल हेराल्ड। पर दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी को भाई राहुल गांधी से अच्छा विपक्ष क्या मिलेगा। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हुए यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर, और आपने पार्लियामेंट में जाके माहौल ही बदल दिया। उसके बाद फिर जो कुछ हो रहा है आपने आके ऐसी हरकत कर दी। मतलब राहुल गांधी वो कमाल के आदमी हैं कि मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का जो सपोर्टर भाजपा और मोदी से नाराज होता है, जब वो राहुल गांधी को देखता है कहता है अपने को मोदी ही चलेगा यार। मतलब आप समझे ना। तो इनसे बड़ा तो मतलब मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी में इससे बड़ा कोई इनको प्रचारक मिलेगा नहीं, जो दुनिया को घूम घूम के घेरा घेरा कर बाकायदा घेर घेर कर आप भाजपा के पाले में खड़ा कर दे रहे। द फैक्ट रिमेन्स कि बीजेपी वांट्स हिम, भाजपा उनको चाहती है। ये राजनीति है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में राहुल गांधी को और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को हीरो की तौर पे प्रेजेंट करती रही। वो चाहती है कि ये मौजूद रहें, उन्हें मालूम है कि इनसे निपटा जा सकता है। आज राहुल गांधी, सोचें आप, राहुल गांधी को तो 2013 में मुकदमा किया था, मोदी के आने के पहले मुकदमा किया था सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड का, अगर मुझे ठीक याद है तो। ये तो चाहते तो 2019 के पहले ही माँ बेटे जेल चले जाते, लेकिन फिर यहाँ पे कोई नया नेता आ जाता, पता नहीं कैसा आ जाता, हो सकता है बेहतर आ जाता, हो सकता है क्या राहुल से तो बेहतर ही होता, वो यूनाइट कर लेता कांग्रेस। हाँ, तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति के चलते हुए इन माँ बेटों को बचा रखा है।
इनको किसी भी हालत में वो जेल नहीं जाने देगी, इनकी राजनीति समाप्त नहीं होने देगी। देखिए अखिलेश यादव के बारे में मैं अक्सर बताता हूं, लोग कहते थे कि भाजपा आ जाएगी तो अखिलेश यादव जेल चले जाएंगे। अरे अखिलेश यादव के खिलाफ कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो आय से अधिक मामला किया था सीबीआई का, कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया था, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर वो मामला वापस ले लिया। जस्ट इमेजिन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो मामला जो अखिलेश यादव के खिलाफ कांग्रेस गवर्नमेंट में हुआ था, उस मामले को भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर वापस ले लेती है, और इस पे बहस भी नहीं होती है, बड़ा अननोटिस चला जाता है। मुझे याद नहीं पड़ता कि इसके पहले सीबीआई ने कब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया हो कि हुजूर हमसे गलती होगी तो मामला फर्जी था, इनको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। द फैक्ट रिमेन्स कि बीजेपी यूपी में अखिलेश को और केंद्र में राहुल गांधी को किसी भी हद तक जाकर सुरक्षित रखेगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपको भाजपा से नाराज नहीं होने देते। मैंने अभी आपको क्या बताया था, विपक्ष के माने क्या है? विपक्ष के माने विरोध नहीं, विपक्ष के माने विकल्प, ऑल्टरनेटिव। तो ये राहुल गांधी ऑल्टरनेटिव बनने नहीं देंगे, खुद बनेंगे नहीं और किसी को बनने नहीं देंगे। उनको देख के तो जो नहीं भी चाहेगा वो भी भाजपा को वोट करेगा ना सर। प्रिसाइजली। तो मतलब आप खुद ये विकल्प बन नहीं सकते, किसी और को बनने नहीं देंगे। तो भाई ये मतलब वो क्या कहते हैं, वो स्टार कैंपेनर एट लार्ज हैं भाजपा के जी। आज एक और झटका लगा है सर। एंड नरवाने की बुक जो बहुत कंट्रोवर्सी में थी, उस पे स्टेटमेंट आ गया नरवाने का। He says anybody can say anything, not an inch of the land has been taken। मैं उसका अभी स्क्रीन पे लगा रही हूँ, आज वो भी काफी वायरल हो रहा है। फिर वही राहुल गांधी जो इन्होंने अपना धनिया पुदीना बोया था, और फिर वो वापस इन्हीं को काटने को आ रहा है। It is in the same article, it is written that not an inch of the land has been taken, and today is spoken in silence। जी। पर ये बात तो जनरल नरवाने ने पहले भी कही थी वीडियो में, तो पहले भी उन्होंने कहा था ये 1 इंच जमीन नहीं गई। अब उन्होंने सिर्फ अपने आप को दोहरा दिया है। हालांकि मैं इस बात को पहले भी कह रहा हूं, शुरुआत से पहले दिन से मेरा यही रुख रहा है कि इतने संवेदनशील पदों पर बैठे हुए टॉप के अधिकारियों को रिटायरमेंट के कम से कम 10 साल बाद तक कोई पुस्तक लिखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने उसमें कुछ ऐसा बता दिया कि दिक्कत आएगी, एंड येट नहीं होनी चाहिए। ओसामा बिन लादेन को जो रेड हुई थी यूएस की, तो उसमें जो एक नेवी सील था जिसने बाद में किताब दूसरे नाम से लिखी, परंतु आप देखिए अदालत ने उसको दोषी पाया, उसको सजा सुनाई, उससे पूरा उसका प्रॉफिट वापस लिया गया। तो जब इतने संवेदनशील मामले होते हैं, वो भी आप जब भारतीय सेना के प्रमुख रहे हो, तो आपको कम से कम 10 साल तक किसी भी किताब को लिखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो जब से जनरल नरवाने वाला मामला आया, मैं पहले दिन से इसको होल्ड कर रहा हूं। दूसरे मैं ये कह रहा हूं कि भाई उन्होंने ऐसी कोई बात कही नहीं थी, वो तो सिर्फ ये कहा था कि हमको फ्री हैंड दे दिया गया था। हॉट पोटैटो जरूर कह रहे थे, पर कह रहे थे हमको फ्री हैंड है। पॉइंट इसमें यह है गायत्री कि जो ये राहुल गांधी लगातार इसको इशू बना रहे थे, ये 2 साल पहले पीटीआई ये हिस्सा छाप चुका था, 2 साल पहले। वो बात सिर्फ इतनी है कि मतलब भाजपा के पास विरोध करने का कोई कारण नहीं था। होता क्या है कि वो राहुल गांधी को विरोध करके उन्हें एक लॉलीपॉप थमा दिया। राहुल गांधी को लगा रहे विरोध हो रहा है, जरूर जरूर प्रधानमंत्री डर रहे हैं, उस लॉलीपॉप को लेकर वो पेड़ पे ऊपर चढ़ने उतरने लगते हैं। और ये पिछले आप 10 पार्लियामेंट सेशन देख लें, हर पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत होने के एकदम जब शुरू होने लगता है, ये राहुल गांधी को एक लॉलीपॉप थमा देते हैं। उनको यार भाजपा डर गई, मोदी डर गया, कांपने लगा, थरथराने लगा, कह के उठक बैठक करना शुरू कर देते हैं, और पार्लियामेंट ठप हो जाती है, और भाजपा को उसके बाद जो करना होता करती रहती है, जो बिल पास कराना हो करती। अब आप देखें 2 फरवरी को, 1 फरवरी को कैरवान में छपा, 2 फरवरी को राहुल गांधी ने तमाशा किया, और राहुल गांधी के तमाशा करने के 18-20 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इंडो यूएस ट्रेड डील अनाउंस कर दिया। तो इंडो यूएस ट्रेड डील जिसपे आज हल्ला मचा रहे हो, जब मचाना चाहिए था तो तुमने 10 दिन के लिए संसद रोक दी। यू डिड नॉट अलाउ द पार्लियामेंट टू फंक्शन फॉर 9 or 10 days। जब तुमको हल्ला मचाना चाहिए था तब तुमने किया नहीं। तो हर बार जब बीजेपी को इनको
एक रेड हेरिंग या फिर आप जिसे कहना चाहिए इनको एक लॉलीपॉप थमाना होता है, तो इसी तरह की कोई हरकत करे, हम तो डर गए। हम तो जब बचपन में मेरा बच्चा था, तो मैं बच्चा तो छोटा तो हो कर देता था, मैं डर गया डर गया डर गया। अब वो बच्चा बहुत खुश हो जाता, पापा डर गए पापा डर गए पापा डर गए। फिर वो कई बार हो करता था। तो ये राहुल गांधी के साथ वही खेल खेलते हैं। ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह राहुल गांधी के साथ वही खेल खेलते हैं। नहीं, राहुल गांधी की टीम में मोदी जी ने किसी को बिठा तो नहीं दिया है? किसी ने कुछ नहीं। देखिए राहुल गांधी के दिमाग में, और ये मैं आपको एकदम फर्स्ट हैंड इंटरेक्शन के बाद बता रहा हूँ, राहुल गांधी के दिमाग में नरेंद्र मोदी को लेकर एक दुश्मनी के लेवल तक नफरत आ गई, क्योंकि उनके अपने दिमाग में ये लगता है कि साहब मैं तो छठी पुश्त का राजकुमार हूं, ये सामने चाय वाला ये कैसे आ गया मुझको हटा। तो ये उनकी जो एरोगेंस है, इसके आपको मैं सबूत देता हूं इसका। पिछले 12 साल में राहुल गांधी ने संसद में एक भी बार किसी पर हमला नहीं किया सिवाय नरेंद्र मोदी की। वो गृह मंत्री की बात नहीं करते, रक्षा मंत्री की बात नहीं करते, विदेश मंत्री की बात नहीं करते, कृषि मंत्री की बात नहीं करते, वित्त मंत्री की बात नहीं करते। आपके संसद शुरू होने के मुश्किल से एक हफ्ते पहले इंदौर में इतना बड़ा कांड हो गया, गंदा पानी पी के कितने लोग मर गए। आप चाहते तो इसको एक इशू बना सकते थे, बनाया आपने? आपने संसद, आपको तो मोदी पे हमला करना था। कितनी जगह कितने बड़े बड़े कांड होते आए, आपको किसी चीज से मतलब मोदी मोदी मोदी, उनका ऑब्सेशन है मोदी। वो एक कहते हैं ना कि मोदी राहुल गांधी के दिमाग में बिना किराए दिए रह रहे हैं। सर, आपने जो बात बोली उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस बार बुलेटिन से काफी सारे बिल्स पास होने वाले हैं, बिकॉज पार्लियामेंट ये लोग चलने नहीं दे रहे हैं। किरण रिजिजू का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट आया कि 9 मार्च के बाद अगर सिचुएशन सेम रही तो गिलेटिन मतलब बहुत सारे बिल्स को एक साथ कंबाइन करके पास कर देंगे। दे विल नॉट पुट इट फॉर वोट, दे विल नॉट पुट इट फॉर डिस्कशन, दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू डू। दूसरा, ये जितनी भी चीजें चल रही हैं अभी, आज जैसे आपने अखिलेश का नाम लिया तो मैं अखिलेश के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही हूँ। इस वक्त ऐसा लग रहा है योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश की जा रही है, पक्ष एंड विपक्ष दोनों तरह से। जी देखिए पहले तो गिलेटिन की बात कर ले। जब चले गिलेटिन तो एक एक्सट्रीम मेजर हो गया, जब नहीं गिलेटिन यूज तो भी तो कहाँ बहस होती है, तो भी तो मंत्री जी अपना बिल पढ़ के सुनाते हैं, वो एक्ट बन जाता है, पास हो जाता है, क्योंकि सामने कोई विरोध करने वाला है। ये या तो पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, पार्लियामेंट के रहेंगे तो हल्ला मचाएंगे। पिछली बार मुझे याद है मोदी बोल रहे थे तो उन्होंने 4 अलग अलग गुट बनाए थे 15-15 लोगों के, वो बाई टर्न हल्ला मचा रहे थे। इमेजिन। तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, आपको कुछ मालूम ही नहीं। पढ़ने लिखने से आपको दिक्कत है, जो पर्ची आपको पकड़ा दी जाती है आप बोलते रहते हो। आपको डोकलाम और गलवान तक में तो अंतर नहीं मालूम है जब आप मुद्दा उठाते हो। तो मेरा अपना मानना है कि पिछले आप देख लीजिए संसद के कई सत्र, कोई एक वक्फ को छोड़कर किसी बिल पर कोई अच्छी बहस हुई हो तो बता दें। वो भी तब हुई जब सरकार ने जेपीसी वगैरह बना दी थी, वरना आप तो किसी बिल पे बहस ही नहीं करते हो, सारे बिल ऐसे ही एक्ट बन जा रहे हैं। और ये मुझे लगता है हमारा आपका नुकसान है। एक नागरिक के तौर पर हमें हक है जानने का कि सरकार जो बिल लेकर आ रही है वो क्या है, कैसे है, और जानने का तरीका एक ही कि संसद में उस पर बहस हो। तो वी हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ अ गुड ऑपोजिशन। एक अच्छा विपक्ष हमारा हक है, बिना विपक्ष के लोकतंत्र लंगड़ा है, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें राहुल गांधी जैसा विपक्ष मिला है। जहां तक अखिलेश यादव की बात है तो मैं अभी से बता रहा हूं, 2027 इज अ फोरगोन कंक्लूजन। कोई मतलब अखिलेश यादव को इस तरह, मोटी सी बात समझ ले, पिछला चुनाव अखिलेश यादव ने लड़ा, 111 सीट आई, यानी कि मेजॉरिटी से करीब करीब 100 सीट कम, आधी। अब आप सुनिए, उसमें अखिलेश भी थे, उनके साथ जयंत चौधरी भी थे जाट बेल्ट के लिए, उनके साथ पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर भी थे, उनके साथ कुर्मियों की अपना दल की नेता पल्लवी पटेल भी थी। इस बार पल्लवी उनसे अलग है, जयंत और राजभर भाजपा के साथ है। तो जब सबको लेकर आप 111 की आपकी छलांग लगी सबसे ऊंची, तो खुद ही सोच लीजिए। आज देखिए रमजान शुरू हो गया कल से, अखिलेश यादव वहां पे हल्ला मचा रहे हैं विधानसभा में, उनके लोग लाउड स्पीकर बजाने दो, लाउड स्पीकर बजाने दो। आप बताइए ना, तो ये जो इनकी हरकतें हैं, जो इनकी बातें हैं, कहां तक ले जाएंगी? इतने लोगों ने पॉइंट आउट किया, इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि शिवाजी जयंती को ट्वीट कर दें।
शिवाजी का नाम ले लेंगे तो औरंगजेब के लोग नाराज हो जाएंगे। बड़ी अजीब विचित्र स्थिति है, अगर मैं कहूँ तो अरे विचित्र विचित्र स्थिति है। से छोड़िए, मैंने आज इस पे एक शो किया दिन में। मैं दिन में कोई शो नहीं करता, आपको मालूम, मैं सिर्फ एक शो करता हूं। आज मैं दिन में एक शो किया है, इसलिए क्योंकि कल वो एमआईएम वाले आए थे, मेरी उनसे बात हुई। एमआईएम, एआईएमआईएम, ओवैसी की जो पार्टी है, उसने उत्तर प्रदेश में, हम इस समय इलाहाबाद में प्रयागराज में चल रहा है उनका सदस्यता अभियान, 1 करोड़ मुसलमान उसको ज्वाइन कर चुके हैं, लिखा पढ़ी में चंदा देकर। 10 रुपए की रसीद कटानी पड़ती है। 1 करोड़ मुसलमान ज्वाइन कर चुके हैं, आप इसको सोचिए। इसके अगर 25% भी ओवैसी के साथ चले गए तो अखिलेश यादव 50 सीट नहीं पहुंचे। फिर रोएंगे कि ओबीसी इज अ गुड डिवाइडर। देखिए ये सब रोने और रोने का क्या है, कुछ भी रोले, कैसे भी रोले। द पॉइंट इज कि मतलब आपके जितने साथी थे 2022 में, वो आपसे अलग हो। अभी आपने देखा नहीं, एक बहुत बड़ा वायरल वीडियो आया है संसद के अंदर। खड़गे साहब बात कर रहे हैं संसद के बाहर खड़े होकर, मगर द्वार के सामने खड़गे साहब बात कर रहे हैं उनसे, इमरान मसूद से। और इमरान मसूद से कह रहे हैं कि ओवैसी को उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं देना है, वरना ये तो खत्म होएगा ही, हम भी खत्म हो जाएंगे। और पूरी बातचीत कैमरे पे रिकॉर्ड हो गई। उसके बाद आगे क्या कहते हैं? कहते हैं हैदराबाद की 3 चीजें बड़ी फेमस हैं, शेरवानी, बिरयानी और परेशानी। तो ये परेशानी है वहां की। और इमरान मसूद कह रहे हैं आप चिंता मत कीजिए, मैं ओवैसी को घुसने नहीं दूंगा। अब जब से ये बात पहुंची है ओवैसी भाइयों तक, उनका तो साहब गदगद हो गए। दे हैव बीन एक्नॉलेज्ड एंड वैलिडेटेड बाय द ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया। कांग्रेस उनकी बात कर रही है, और कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भले कठपुतली है, पर उनसे डरता हुआ नजर आ रहा है। से कमाल है। सर आपको क्या लगता है आगे आने आई वाले 5 सालों में क्या होगा? एम सरप्राइज की गायत्री, आपने उसे देखा नहीं। अब देखिए, आप अभी अखिलेश के बारे में पूछ रही थी, तो हमारे जो ये एमआईएम वाले आए थे, उनसे बात हुई थी। मैं बता रहा हूँ, उनकी बात सुन लीजिए, आप अपने अपने कान सुन लीजिए व्हाट दे आर सेइंग। अच्छा एक सेकंड, वॉल्यूम नहीं है। सुने, मैं बता रहा हूँ। नहीं आ रही? ओके, एक सेकेंड। कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सियासी हैसियत मुसलमानों के बगैर कुछ नहीं है। हमारा वोट लेकर, हमारा नोट लेकर, इन हमारे बगैर ये कुछ नहीं। देखिए, ऐसा जब मुलायम सिंह ने अयोध्या में गोली चलवाई थी, तो उसके बाद अरब मुल्कों से उसको बड़ा पैसा आया था, बहुत पैसा था कि साहब कोई तो साहब हिंदुस्तान में हमारा सरपरस्त, हमारा कोई रहनुमा, हमारा कोई मसीहा निकला जो कि अपने ही लोगों पे गोली चलवाने को तैयार है हमारे लिए। तो उनको बड़ा पैसा आता था। तो वही वो कह रहे हैं कि साहब हमारा पैसा लिया, हमारा वोट लिया। अखिलेश को एक ही काम दिया था कि भाजपा को रोको, तो 17 नहीं रोक पाए, 19 नहीं रोक पाए, 22 नहीं रोक पाए, 14 नहीं रोक पाए, 24 नहीं रोक पाए, किसी नगर निगम में नहीं रोक पाए। तो वो कह, जब मुसलमानों को लग रहा है जब हारना ही है तो अपना भाई क्या बुरा है, अपने भाई के पॉइंट। साथ खड़े होंगे। जी, थैंक यू सो मच सर। मैं आपको बीच बीच में म्यूट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ इको आ रही है आपकी तरफ से, तो मैंने इसलिए म्यूट करके रखा था बीच में। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। बहुत जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही हैं भारत में इस वक्त, ऐसा लग रहा है कि हम एक ऐसे स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे देयर बी नो ऑपोजिशन। सर आपको क्या लगता है आगे आने वाले 5 साल में कोई ऑपोजिशन निकल कर आएगा? बिकॉज जैसे आपने कहा, विकल्प विकल्प नहीं है भारत में। पॉलिटिकल पार्टीज खत्म हो चुकी हैं एंड द ओनली स्ट्रॉन्ग पार्टी वी हैव इज बीजेपी। गुड भी है, बैड भी है। जी, देयर विल बी से क्या मतलब है गायत्री? देयर इज नो ऑपोजिशन। अगर ऑपोजिशन का मतलब विकल्प है तो कहां है? मुझे एक आदमी बताएं जो मोदी से नाराज होकर राहुल गांधी को वोट दे सकता है। तो कहां है ये? तो मतलब ये भाजपा और भाजपा की बी टीम है। राहुल भी तो भाजपा की बी टीम है। उन्हीं को कह रहा हूं। जी,
थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, हमारा रजिस्ट्रेशन के लिए क्यूआर कोड इज राइट ऑन द स्क्रीन। आई हैव जस्ट पुट इट हियर सो दैट इट्स इजी फॉर द पीपल टू टेक इट फॉरवर्ड टू द रजिस्ट्रेशन पासेस। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। सर एक बहुत मजेदार सेशन को लीड करने वाले हैं, तो सर का सेशन देखने के लिए और हमारे बाकी सेशंस देखने के लिए आप आए, हमसे जुड़े। दोनों दिन आप पासेस ले सकते हैं या फिर एक साथ दोनों दिन के लिए ले सकते हैं। ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट एंड वी हैव अ ग्रेट रेंज ऑफ स्पीकर्स, सो डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर। और अगर जो लोग नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी सहायता करना चाहते हैं, तो हमें वो डोनेशन कर सकते हैं, हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नंबर और यूपीआई दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और स्क्रीन के ऊपर भी। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर।